साइंस के लिए और ये बोल रहा है मैं आर्ट्स करूँ, ठीक है। और आर्ट्स कर लेने के बाद जब कुछ दिन जाता है, राहु महादशा में मेरा भांजा का केस बता रहा हूँ, कर लिया एडमिशन हो गया, कुछ दिन के बाद दिमाग में आया कि नहीं मेरे को तो साइंस 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 बोला, ठीक है। फिर पूरा पैटर्न चेंज हुआ, एडमिशन नया हुआ, सारा पैसा सारा किताब सब फेंकना पड़ा, दोबारा लाए। ये बच्चा वो बच्चे का अगर देखेंगे तो कुंडली में कंडीशनल प्लैनेट एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसके बाद साइंस में एडमिशन करा दिए, राहु का महादशा है ना, राहु में शनि का महादशा। तो 6 महीना गया, दिमाग में घुसा कि नहीं मेरे को तो PCM नहीं लेना है, मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ नहीं, बायोलॉजी मेडिकल, ठीक है। इतना परेशान करके रख दिया कि बाध्य हुआ गया कि नहीं ठीक है, नहीं तो एकदम खाया नहीं पिया नहीं, नौटंकी, माँ बाप को जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और फिर सारा किताब हटाया गया, फिर से रीएडमिशन और एप्लीकेशन, और फिर पूरा किताब पैटर्न चेंज, ओल्ड बुक स्टोर में लेके सारा किताब बेच दो, ठीक है। कंफ्यूज। तो बाद में मेरे पास केस आया, मैं बोला सुनो पहले तो इस महात्मा का रुद्राभिषेक करो और इसका ग्रह शांति कराओ, उसके बाद जाके ये किस लाइन में जाएगा नहीं जाएगा देखेंगे। ये लाइन पैटर्न चेंज करने के चक्कर में +2 में उसका 1.5 साल बर्बाद हो गया। ये क्या करेगा उसका खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है। पहले अपने से बोल रहा है कि मैं आर्ट्स करूँगा, आर्ट्स से फिर साइंस, साइंस से फिर मैं केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर उससे बायोलॉजी, और इस बार +2 एग्जामिनेशन में मतलब उनके घर में आग लग के रह गया। मैं बोला यार ये होना ही था राहु महादशा में, और उसका शांति जब भी करने जाए कोई ना कोई मर जाता है, उनके घर में अछूत हो जाते हैं, ठीक है। वो ग्रह शांति होने दे नहीं रहा है, कितना भी कोशिश करें नहीं हुआ। अभी लास्ट टाइम करने के लिए भी निकला तो उसका बड़ा पिताजी मर गए, मतलब उसका बड़ा दादाजी जो थे वो मर गए, वो भी 1 साल भी नहीं हो पाया। तो ये बनता है ऐसे कंडीशन में। अब ये बोल रहा है कॉमर्स, कोई बात नहीं, ठीक है डालिए कॉमर्स में, क्योंकि यहाँ ये समय नहीं बता रहा है कि ये एग्जैक्टली इस ट्रैक में ये जाएगा, ये फिर से जाके ट्रैक चेंज करेगा। इसीलिए मैं क्या बोला कि ये खत्म हो जाएगा राहु के महादशा में शनि का अंतर्दशा, तब इसके आंख में कुछ क्रिस्टल क्लियर चीज हल्का फुल्का दिखाई देगा। ओके, ये कहाँ जाना चाहते हैं अभी इसको आप बोलेंगे भी साइंस, तो साइंस के नाम पे नाक उठाने वाला रहेगा, ये साइंस भी नहीं छुएगा। हाँ अच्छा, तो ये है अभी प्रेजेंट सिनेरियो। फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स, ये अगर इसका बुध का कंडीशन और नवमांश के कंडीशन को अगर देखते हैं, इसका करियर का अधिपति का कंडीशन को देखते हैं, तो यहाँ क्योंकि इसका जो लग्न चार्ट का करियर अधिपति और नवमांश में जाके मंगल का परिस्थिति प्लस इसका शुक्र का परिस्थिति को देखते हैं, तो उच्च नवमांश में बैठा है, ठीक है। इस कंडीशन में भाई पक्का रिजल्ट तो अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो शुक्र और केतु यहाँ पर बन के बैठे हैं, आप देखना कि कहीं ना कहीं से ये ऑकल्ट में बड़ा जोर से घुसेगा। अगर नवमांश में शुक्र केतु का युति बना रखा है तो कहीं ना कहीं से भले इंजीनियर भी बन जाए। मैं कैरियर बिल्डिंग के ऊपर बच्चों का 1 घंटा का वीडियो कल पब्लिश करूंगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है। आज तो मेष राशि 7.5 के बारे में 1 घंटा का दिया, फ्यूचर पे कैरियर प्रेडिक्शन उसके ऊपर एक कल सुबह उसको मैं पब्लिश करूंगा, आप ज़रूर देखना। तो उसमें ये मतलब बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो कंडीशन हैं बच्चों के करियर को लेके, जो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। और एक जैसे कोई इंजीनियर भी बन जाए ना, मैं इसमें डॉक्टर भारसनिक जी का एग्जाम्पल दिया हूँ, राउरकेला स्टील प्लांट के बहुत बड़े GM लेवल के लोग रहे ऑफिसर, और लोगों का कुंडली देखते फिरते थे फ्री में, ठीक है। वो सेटिस्फाइड उसमें थे, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड एस्ट्रोलॉजी में उनका रुझान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इतना बड़ा इंजीनियर हो गया लेकिन बाबूराम पंडिताई करने में पीछे नहीं हटते, ठीक है।
तो ऐसे ही यहाँ कुंडली में एक ऐसा ही योग बना बैठा है जो कि उस फैक्टर के ऊपर भले लेट उम्र में जाए लेकिन जाएगा जरूर। और मैं अगर यहाँ बैठे बैठे प्रेडिक्शन करूँ इसका फ्यूचर, तो संभवतः उस दौर का जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होंगे उसका, या बड़े बड़े ऑकल्ट प्रैक्टिशनर होंगे, उनमें से इसका नाम आ सकता है। हाँ, या ऐसे स्ट्रॉन्ग कंजक्शन, ऐसे स्ट्रॉन्ग उच्च वर्गोत्तमी प्लैनेट बनना कुंडली में, नवमांश में जाके, आप बाहर नहीं दिखाई देगा, आपको लग्न कुंडली में नहीं दिखाई देगा। लग्न कुंडली से इसको फलित करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, दूसरा क्या है कि उसके लग्न से जो दशमाधिपति बनता है वो स्व मतलब मंगल अपने नवमांश में, स्व नवमांश में जाके बैठा है। ये भी मतलब कह रहा है कि क्योंकि कालपुरुष कुंडली के 8 है, तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं से ऑकल्ट में जाएगा। सूर्य के कंडीशन को देखें, सूर्य से दशमाधिपति को भी जाके देखते हैं, तो ये भी जाके एक प्रकार का प्रेडिक्टेबल कंडीशन में युति बना के नवमांश कुंडली में बैठा है। और इसका सीधा सीधा करियर हाउस D10 चार्ट को जाके अगर हम लोग देखते हैं तो D10 चार्ट बोल देता है कि इसका करियर क्या होगा। तो लग्न ही करियर बताएंगे और इसका करियर में ये कहाँ तक क्या किस क्षेत्र में प्रोग्रेस करेगा। इस कंडीशन में इसका कुंडली सीधा सीधा वही इंगित कर रहा है, तो ये उसका प्लान बी रहेगा। मैं इस वीडियो में यही बताया हूँ, प्लान वे प्लान बी का प्लान पॉलिसी, तो ये प्लान बी के तरफ ही रुझान दिखाई दे रहा है। लाइफ का पहला पार्ट बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। इस समय राहु का महादशा में शनि का अंतर्दशा, शनि के बाद बुध का अंतर्दशा, बुध के प्रोमिनेंट होते ही ये कॉमर्स लाइन में कुछ देर आगे चलेगा। उसके बाद इसके अंदर का जो फिर से उसका दशा अंतर्दशा चेंज होके केतु और शुक्र में क्रॉस करने लगेंगे। वो भी एक पीरियड जो इसके लिए जो इसका बिल्डिंग पीरियड है, लाइफ का करियर बिल्डिंग के पीरियड में नेगेटिव कंजक्शन ही आ रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड नेचुरली स्ट्रगल भरा दिखाई दे रहा है। और ये आएगा राहु के महादशा में केतु का अंतर्दशा 2030, यानी अभी 2024 चल रहा है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसके अंदर इसका करियर बिल्डअप करना है। तो इस कंडीशन में ये दिख रहा है कि प्रिलिमिनरी पीरियड स्ट्रगल भरा और उसके बाद कुछ थोड़ा सा सफलता दिखाई दे रहा है। ऐसे बच्चों का सबसे पहला ये जो मंगल केतु का युति है ना, ये देखिए खतरनाक कह के आपको डराना और आपसे मतलब मिसगाइड करने का तो लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये ट्रिगिंग हो उससे पहले इसका शांति करा लेना चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ एक फोटोग्राफिक एस्ट्रोलॉजी चैनल बनाऊँ बोल के कि कैसे कैसे कंजक्शन में लोगों को किस प्रकार का इम्पैक्ट हो रहा है। मंगल केतु लग्न में हो, और चलो यहाँ तो मंगल डाउन में है इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है, अगर ये किसी और जगह में होता तो मत बोलिए, मतलब लोगों को एम्स तक पहुँचा देता है, ठीक है। हाँ, और वो वहाँ एम्स में भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं, पूरे बॉडी का स्किन उतरा हुआ है, एक भी बॉडी में स्किन नहीं है, बाल पके हुए इंसान का शरीर है, लेकिन मतलब क्या बोले पिशाच जैसे ही उसका अपीयरेंस एंड बातचीत। जब ये एक्टिव होता है, प्रचंड रूप में एक्टिव होता है, तो अभी नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि अभी है तो अभी हो जाएगा, नहीं। जिंदगी में वो जब बुरा वक्त उस दौर गुजरेगा तो अभी नहीं, वो नहीं आ रहा है कि वो ये हड़बड़ाना नहीं है कि लोयल टाइम में है, तो वो कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन के लक्ष्य साधना में तो डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मेरा यहाँ आपको विचार रहेगा कि जितना थोड़ा सा टाइम, इसका श्रावण का महीना इसका सबसे बढ़िया टाइम पीरियड है। और मैं नहीं कह रहा हूँ बड़े बड़े पैसा खर्च के पूजा पाठ ही कराना पड़ेगा, छोटे छोटे टोटके से शुरू करिए और उसको मार्क करते रहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा है अभी, ये इसका इफेक्ट होने के लिए अभी पकड़ लो और 15 साल 10 साल टाइम है, ठीक है। तो उसी हिसाब में अगर ये छोटे छोटे में काम दे दिया, नहीं तो फिर बड़े रेमेडी पे आपको आना पड़ेगा। क्लासिकल टेस्ट का रेमेडी ही इसको काम देगा। ये नवग्रह शांति करके, यार पानी पी के यार पानी छिटकुछ, तो ये नहीं कराने तक आप
कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी जगह में स्टेबल होगा, ठीक है, या कोई बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर लेगा। देखिए, क्लासिकल टेक्स्ट का मतलब जो विचार रहता है वो कंप्लीट क्लासिकली आपको नवग्रह का पाठ, नवग्रह का जाप और नवग्रह का शांति कराना होता है, ठीक है। और उसके लिए तो कम से कम 3 दिन का काम रहता है ये, और ऐसे बाधाओं को किसी घर में नहीं कर सकते हैं, शिव मंदिर में ही कराया जाता है, ठीक है। और वो एक्सपर्ट पंडित मतलब स्पेशलिस्ट पंडित चाहिए होता है, ये एरुगेरु नत्थु खेरु पंडित से नहीं होता है, ठीक है। एक्सपर्ट पंडित चाहिए, 45 नहीं 2-3 पंडित से हो जाता है, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए, मतलब जो ये सब काम करने में माहिर हो, ग्रह विप्र हो, उनके माध्यम से इसका काम कराना होता है, ठीक है। और अगर ये किसी प्रकार मिसबिहेव करने लगेगा, ये कब करेगा? जब राहु महादशा में केतु अंतर्दशा, पॉसिबिलिटीज़ बहुत रहता है। बहुत कुछ ऐसे लोग मैं बताया हूँ उसमें, मैं ऐसे लोगों को जाके मसान घाट और अघोरियों से छुड़ा के लाया हूँ, ठीक है, वहाँ तक भाग जाते हैं। हालांकि इसमें वो कंडीशन बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज गुरु कहीं ना कहीं से इसको थोड़ा सा सेव कर रहा है, लेकिन फिर भी उस प्रकार के मानसिकता लेवल पे थोड़ा सा तैयारी हमें पहले से रख के शांति कराते कराते चलना चाहिए, रेमेडी को लेते लेते चलना चाहिए, ठीक है। और उसमें सबसे पहला कि पॉसिबल हो तो भैरव बाबा मंदिर, ठीक है, वहाँ पर लेके जाना और उसको कुछ पूजा पाठ उसके नाम पे कराना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने, और उसको कर लेने के बाद, जो मैं बताया अभी, उसको कर लेने के बाद फिर नेचुरल बंधन कराया जाता है कि वो एनर्जी अगेन रिबेक नहीं करे इसके शरीर में, फिर से एंट्री नहीं करे वो एनर्जी, ठीक है। और ये इस कंडीशन में आप जैसे कह रहे हो कि ऐसे घर में लोगों को साउथ के घर में रखना, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं रहेगा इनके लिए, ठीक है।